बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग्स में मोहम्मद आसिफ जावेद। आज की ख़बरें वही इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही हैं सारी। एक तो आज ज़मान पार्क पर ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस ने आज इमरान खान साहब तो चले गए इस्लामाबाद पेशी के लिए। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर ऑपरेशन किया और जो नो गो एरिया बना हुआ था उसको ख़त्म किया। सारा लाहौर बंद किया पड़ा था, बड़ी दूर दूर तक किलोमीटर के रेंज तक बैरियर लगा कर और कैंपिंग लगाई हुई थी। और वहाँ पर इसलिए कैंप इसलिए लगे हुए थे कि पूरे पाकिस्तान से जितने एमएनए एमपी थे उनको आर्डर था कि आपने अपने बंदे लेकर यहाँ पर आना है। तो वो सब जितने भी एमएनए एमपी थे उन्होंने अपने अपने कैंप लगाए हुए थे, वो वहाँ जाकर रहते थे सारे। हल्ला गुल्ला ये वो म्यूज़िक श्यूज़िक, तो वो माशाल्लाह बड़ा वहाँ पर रौनक लगी हुई थी। तो आज वो पुलिस ने सारी रौनक उड़ा दी उनकी, आज कैंप शैप उड़ा दिए और अंदर तक दाखिल हो गई। और अंदर से पुलिस के बकौल उन्होंने असला और दूसरी कुछ इस तरह की चीज़ें, पेट्रोल बम वगैरह, गुलेलें, उनको मारने के लिए वो गोलियां वगैरह गुलेलों से चलाने के लिए वो रखी हुई थी। और कुछ शराब की बोतलें वहाँ से बरामद हुई। तो पुलिस ने वहाँ पर जो अंदर कारकुन थे जो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे थे और उन पर पथराव कर रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया, कुछ कारकुनों को। तो लाहौर में भी आज सारा दिन तमाशा लगा रहा। उसके बाद इस्लामाबाद में भी यही कुछ हुआ कि वहाँ पे कारकुनों को पहले ही आर्डर था कि जमा हो जाना है। तो इमरान खान साहब बड़े स्लो स्लो ऐसा ऐसा रुकते रुकाते चलते रहे और पुलिस से झड़पें होती रहीं उनकी। पुलिस के साथ वही जो लाहौर में हो रहा था, उसके ऊपर पथराव, और आगे पुलिस जो सी है वो उनके ऊपर शेलिंग कर रही थी। और चलते चलाते वो शाम तक जाके पहुँचे। तो उसके बाद अदालत ने फिर आज माशाल्लाह बहुत अच्छा उनको एक रिलीफ दे दिया कि आप के लिए बड़ी आसानी है कि आप वो उनसे उनकी गाड़ी में जाके साइन ले लें, वो यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो माशाल्लाह ये अदालत माशाल्लाह बड़ा इमरान खान साहब को ख्याल कर रही है। चलें, ये अदालतों की मर्ज़ी है, क्या कह सकता है इसके बारे में। लेकिन ये वही बात आ जाती है कि फिर ये सबके साथ होनी चाहिए थी, ये सबके साथ सबको ही ये रिलीफ मिलना चाहिए था। मैं आगे कहता हूँ कि इमरान खान साहब गिरफ़्तारी दे के भी बड़े लीडर बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपनी सियासत को दूसरे तरीके से चला रहे हैं और अच्छा तरीके से चला रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि आप उनसे 100 इख्तलाफ रख सकते हैं लेकिन वो सियासत अच्छी करते हैं। वो जो वाक़या आज से 2 महीने बाद उनके साथ होना होता है, जिनका उनको पता होता है, तो उसका वो 2 महीने पहले से ही वो उसका अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरी ये वीडियो लीक हो जाएंगी, मेरे ख़िलाफ़ केसेस बना दिए जाएंगे मेरे वो, ताकि लोगों का माइंड अपने वर्कर का वो पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी वो यही है कि वो उन्होंने अपना वर्कर का अच्छा माइंड बनाया हुआ है। मैं कल भी यही कह रहा था कि उन्होंने अपने वर्कर को चार्ज रखा हुआ है, उनकी तो इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से हो रही है, उनको जल्द से जुलूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है समझे उनकी फेवर में है, उनका वर्कर चार्ज है, यही मैं कह रहा हूँ। और नून लीग अब क्या करे, अब तो वो हुकूमत में बैठे हैं, अब वो वर्कर को कैसे चार्ज करें, वो किसके ख़िलाफ़ हंगामे शुरू करवा दें। तो या तो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी हंगामे शुरू करवा दें, पता चले। लेकिन मुसीबत तो इनको ही पड़ेगी कि लाहौर बंद हो गया, शहर बंद हो गए, तो वो कैसे चलाने हैं। तो ये तो अब नून लीग वाले फंसे पड़े हैं हर तरफ से कि ना तो उनकी सियासत चल रही है, ना उनसे इमरान खान काबू आ रहा है। अदालतें इस टाइम फुल फ्लैज उनको इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं और इनका बस नहीं चल रहा नून लीग का। और पीपल पार्टी कराची में बैठकर मज़े ले रही है, दोनों को लड़ा के वो खुद मज़े ले रही है। पीपल पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल बहुत अच्छा है कि उनको तो बड़ी आसानी है पीपल पार्टी को, कि पीपल पार्टी ने तो उनको पता है कि हमारी इतनी सीटें सूबाई की हैं, इतनी हमें कौमी की हैं, वो हमें मिली जानी है, वो हमने कराची से ले ही लेनी है। और कुछ इस दंगा फसाद इस लड़ाई में कुछ ना कुछ हमें पंजाब से शायद आगे से कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं, उनकी सिंध में हुकूमत रहनी ही रहनी है। मरकज़ में उन्हें कुछ उनके एमएनए जो आगे बनते हैं वो बन ही जाने हैं। तो उन्होंने वही अपना सिस्टम अपना चलाना है, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है। वो बड़े मज़े से बैठ के कराची में इनका तमाशा देख रहे हैं। और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो नून लीग है, कि जो अपने वर्कर को भी, अपने जो वोटर है उसकी भी कोई उनके लिए प्लान नहीं है। और ना महंगाई कंट्रोल हो रही है और ना इमरान खान साहब को काबू करने का उनके पास कोई हल निकल रहा है। 3 दिन पुलिस बैठी रही ज़मान पारा को, सब कुछ करने के बाद भी वो इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सके। आज चौथा दिन है समझे इस चक्कर में।
तो आगे देखें क्या होता है, कल पता चलेगा। बाकी आज इमरान खान साहब को फिर बड़ा अच्छा रिलीफ मिल गया कि वो अपना अदालत ने उनको 30 तारीख की दोबारा पेशी दे दी है कि वो 30 तारीख को दोबारा पेश हों। अब 30 तारीख तक तो देखें क्या बनता है, 30 तारीख को तो बहुत दिन पड़े हैं अभी, 30 दिन तक देखें इसमें क्या होता है। लेकिन ये इमरान खान साहब का जो अपना एक मौक़िफ़ था, मैं आपको वो वीडियो सुनवाता हूँ थोड़ी सी, जिसमें इमरान खान साहब जब तहरीक लब्बैक वालों ने शुरू किए थे हंगामे और लाहौर को, मोटरवे को, इस्लामाबाद को बंद किया था, तो इमरान खान साहब ने उसमें कहा था कि जी ये रियासत के ख़िलाफ़ हम जो ये काम है नहीं होने देंगे। तो इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं, शहरों को बंद ना कर रहे हैं, लोगों के जो रोज़गार तो लोगों को आगे नहीं मिल रहा, आप ये जो खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा नुकसान है। मैं आगे कह रहा था, मैंने बहुत सारे ब्लॉग में कहा है कि आप अपने वर्कर को इस हद तक ना ले जाएं कि वो दूसरे जो लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनको अपना दुश्मन समझें, दुश्मनी ना फैलाएं, सियासत करें, सिर्फ सियासत करें, दुश्मनी ना फैलाएं एक दूसरे, चाहे वो नून लीग है, इनके जो लीडर हैं वो भी इस चीज़ से एहतियात करें, और ये भी कि एक दूसरे को इतना गालम गलोच, इतना इस हद तक ना ले जाएं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, यहीं रहना है सब ने, तो इस तरफ ना लेके जाएं कि लोग आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते करते एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। दुश्मन ना बने किसी के भी, इन सियासी पार्टियों, इन लीडरों के पीछे किसी ने, मैं आगे भी कहता हूँ, किसी ने हमें कुछ नहीं देना। वर्कर हैं हम, मैं ख़ुद बड़ा नून लीग का वर्कर रहा हूँ, वर्कर रहे हैं, लेकिन हमें पार्टी कुछ नहीं देती, ना अपने वर्कर को देती है। हमारे यहाँ पर नून लीग के रहीमियार खां में डिस्ट्रिक्ट में जो नून लीग का सदर है, वो बेचारा अपनी कौंसल की सीट हार गया था, तो वो नून लीग उसको यहाँ से MNA MPA तो बड़ी दूर की बात है, उसको कौंसल नहीं बना सकती। जो वुमेन की हैं वो भी यही हाल है, और जो जेंट्स में हैं, जो नून लीग के सदर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ये लोग बेचारे जो इनके जलसों के लिए लोग इकट्ठे करते हैं, ये वर्कर लोग, चाहे किसी की पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, दूसरा PTI के हैं, पीपल पार्टी फिर भी अपने वर्कर का ख्याल रखती है कुछ ना कुछ, वो अपने वर्कर को जानते हैं, अपने वर्करों को, और उनको ख्याल करती है। लेकिन ये बाकी पार्टियां, चाहे नून लीग है, PTI है, वर्कर की सिर्फ अहमियत है कि जलसे में नारे लगवाने, बंदे इकट्ठे करने और इनके लिए वोट इकट्ठे करने, इसके अलावा ये वर्कर जो है इसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप अपने लीडरों के पीछे लगकर कम अज़ कम आपस में दुश्मनी ना करें, सियासत करें, एक दूसरे के साथ बहस भी करें, लेकिन एक दूसरे के साथ दुश्मन ना बने। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, हालात बेहतर हों, लोगों का रोज़गार नहीं है जिसके ऊपर किसी को कोई ध्यान नहीं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PTI है, किसी का कोई मंशूर नहीं है इसके ऊपर। PTI जिसको इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं जब हुकूमत में थे कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को हुकूमत चलाने वाली अच्छी टीम नहीं मिली, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी सियासत को चलाने वाली ये टीम बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छा आके बोलते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, या जो भी जितने भी उनके पास हैं, वो सब बहुत अच्छा आके अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं आकर, जिस तरह के नून लीग नहीं कर रही डिफेंड अपने पार्टी को आके। और आज परवेज़ इलाही साहब भी अपने घर से बाहर निकल आए, पता नहीं कैसे निकल आए, जो सदर बन गए हैं आप PTI के, उस दिन से घर से ही निकल रहे। तो आज वो जब वो गए हैं तो कारकुनों ने उनके पीछे पड़ गए हैं, उनको आज बड़े सवाल जवाब देने पड़े परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन अब वो भी अब सदर हैं PTI के, जिस तरह के किसी दौर में जावेद हाशमी साहब भी होते थे। ये पता नहीं अब कितने देर सदर रहते हैं। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। कल तक की इजाज़त, वस्सलाम।